Hello guys, welcome back to my channel JK Study Junction and this is जतिन बलोत्रा। गाइस हम पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के रिलेटेड यहाँ पे टॉपिक्स डिस्कस कर रहे थे और हमने काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे डिस्कस करे थे। गाइस हमने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं गाइस हम उन सब को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और साथ ही साथ जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं कि वो क्वेश्चंस आ सकते हैं गाइस उनको भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो गाइस सबसे पहले हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन के फर्स्ट 4 टॉपिक्स की हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे और साथ ही साथ गाइस हमने जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू JNK गाइस इसमें हमने हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखे थे। गाइस आज हम इसी टॉपिक का एक सब टॉपिक देखने वाले हैं, जियोग्राफी। गाइस आपको पता है कि जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो गाइस हम जियोग्राफी में आज जो देखने वाले हैं डैट इज़ रिवर्स, लेक्स एंड ग्लेशियर्स। सो इन तीनों के रिलेटेड आज हम यहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। गाइस जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। गाइस आप सबको पता है इसका आंसर सबसे सिंपल है कि वुलर लेक ही है कि इंडिया की सबसे फ्रेशेस्ट जो वाटर लेक है, तो आंसर वुलर लेक हो गया। बट गाइस आपको एक चीज़ बता दूं मैं, अगर हम रियल सेंस में देखें, जैसे वुलर लेक है, वुलर लेक के आसपास काफ़ी ज़्यादा एनक्रोचमेंट हुई है। जो वहाँ के लैंड माफियाज हैं उन्होंने इसके आसपास एनक्रोचमेंट करके इसका साइज़ काफ़ी कम कर दिया है। गाइस इतना सा साइज़ रह गया है। और अगर हम पेपर्स में बात करेंगे तो पेपर में इतनी बड़ी वुलर लेक दिख रही है बट रियल सेंस में थोड़ी सी रह गई है। और अगर हम रियल सेंस में बात करें तो इंडिया की जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है गाइज वो है वेलीनाड। वेलीनाड गाइज ये केरल में है, बट अभी तक बुक्स में हम वुलर ही पढ़ते हैं बिकॉज हम पूरे एरिया को उसी में ही इंक्लूड करते हैं। इंक्रोचमेंट जो एरियाज़ की करी गई है गाइज उसको भी बीच में हम इंक्लूड करते हैं। तो आप देखिएगा कि आपको 1 या 2 साल के बीच में दिख जाएगा, बुक्स में भी दिख जाएगा कि ये वुलर लेक है उसको रिप्लेस कर दिया है वैली नाड ने। कहाँ की है? केरल की। सो गाइस एनक्रोचमेंट ने वुलर लेक का स्टेटस चेंज कर दिया है। बट हमें अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो अभी बुक्स में आपको वुलर लेक ही दिखेगा। सो गाइस इसका आंसर क्या हो गया? डैट इज़ वुलर लेक। गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ऑफ कश्मीर इज़ द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई टू श्रीनगर सिटी। डल है, हरवान है, होकारसर है, वुलर है। तो गाइस आप कोशिश करा करो कि अगर आपको नहीं, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आप ऑप्शन मेथड लगाने का इस ट्राई करा करो। जैसे यहाँ पे बुलर लेक का नाम है, आपको पता है बुलर तो कश्मीर श्रीनगर सिटी को सप्लाई कर नहीं सकती, वो एक साइड पे होगी, ये अपने आप कट गया गाइस बुलर लेक। गाइस डल लेक है, ये भी पानी सप्लाई नहीं करती गाइस, ये पानी सप्लाई नहीं करती, इन दोनों में बच गया। तो गाइस जो हरवान लेक है ये बेसिकली श्रीनगर सिटी को वाटर सप्लाई करती है। सो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन सेकंड वाला है वो इसका आंसर हो गया। गाइस थर्ड क्वेश्चन है, द स्लोली मूविंग मासेस ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय द accumulation ऑफ स्नो ऑन माउंटेन्स और नियर द पोल्स नोन एज। गाइस जो आइस के जो मासेस है वो मूव कर रहे हैं स्लोली स्लोली, गाइस आपको पता ही है उसको हम ग्लेशियर ही बोलते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? थर्ड का आंसर हो गया ग्लेशियर। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हमें मैच करना है। जैसे कुछ ग्लेशियर्स के नाम दिए हैं और वो है कहाँ पे, जैसे सियाचिन ग्लेशियर है, बाइफो ग्लेशियर है, बल्टोरा ग्लेशियर है, सेल्टोरा ग्लेशियर है। गाइस अगर आपको एक दो का भी पता होगा ना तो आप निकाल सकते हैं। जैसे सियाचिन ग्लेशियर है गाइस, हम सबको पता है कि ये तिब्बत में पाया जाता है और इसका कुछ एरिया आपको इंडिया में दिखेगा और इस टोटल पूरे एरिया को हम कलेक्टिवली तिब्बत ही बोलते हैं। और गाइस बैफा का आपने नाम सुना होगा कि जो बाल्टिस्तान, गिलगिट बाल्टिस्तान एरिया है जो POK के अंडर आता है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है गाइस, ये वहाँ पे है। तो हमने देखा जो फर्स्ट ए का ऑप्शन 4 है और बी का थर्ड है, यहाँ पे ए का फोर्थ और बी का थर्ड हमें ए में दिख रहा है। तो गाइस हमारा ऑटोमेटिकली आंसर ये हो गया। बट हम बाकी भी देख लेते हैं। गाइस जो बल्टोरा ग्लेशियर है वो आपको दिखेगा
कोराकरम रेंजेस में, और सल्टोरा आपको सल्टोरा मैसिस में दिखेगा, सियाचिन आपको तिब्बत में दिखेगा, और बोयफा आपको दिखेगा बाल्टिस्तान लद्दाख में। सो यहाँ पे हमारा आंसर ए पार्ट हो गया। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें कुछ माइंस के बारे में बताया जा रहा है कि ये माइंस किसके रिलेटेड है। गाइस मेलका, मोगला एंड बरियाल माइंस, गाइस ये किसके रिलेटेड है। गाइस ये माइका के रिलेटेड है। मेलका, मोगला एंड बरियाल माइंस आर रिलेटेड टू माइका। सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो गया, सी पार्ट। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर इंडस, कि इनमें से इंडस की ट्रिब्यूटरी कौन सी है। गाइस फिर से आप ऑप्शन मेथड लगाइए, जैसे तवी है जम्मू में चलती है। गाइस सीधा सीधा पता चल रहा है कि इंडस की ट्रिब्यूटरी हो ही नहीं सकती, कट गया। गाइस रावी है, रावी कहाँ से, हिमाचल से निकल के कठुआ साइड से निकल के पाकिस्तान चली जाती है, तो ये भी आंसर नहीं हुआ। गाइस आपको पता है झेलम क्या है, बेलीनाग से निकल रही है, ये अलग ही रूट से चलती है और पाकिस्तान में चली जाती है, तो ऑटोमेटिकली ही हमारे यहाँ पास लास्ट ऑप्शन बचा बी, जांस्कर। सो जांस्कर यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिवर दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द सियाचिन ग्लेशियर एंड फ्लोज इन लद्दाख रीजन इज, कि इसमें से कौन सी रिवर है जो सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है। गाइस फिर से यूज़ करें, जैसे इंडस है गाइस, ये तिब्बत से निकलती है, ये इसका आंसर हो नहीं सकता। डोडा भी गाइस नहीं निकलती, डोडा बिल्कुल हमारे जम्मू वाले रीजन में आ गया। नुब्रा और श्योक रिवर बच गई। गाइस जो नुब्रा रिवर है बेसिकली यही ही सियाचिन ग्लेशियर से निकलती है और लद्दाख रीजन में फ्लो करती है। और जो सियोक रिवर है गाइस, आपने अभी गलवान का नाम सुना होगा, तो गलवान में जो लड़ाई हुई थी, जो स्टैंड ऑफ हुआ था, ये सियोक रिवर के पास ही हुआ था। और इसी के ऊपर जो फिंगर्स बनी है, फिंगर 1 से लेकर 8 तक, इंडिया बोलता है कि हमारा जो एरिया है वो फिंगर 8 तक है, और चाइना बोलता है कि हमारा फिंगर 2 तक है। सो इसी के ऊपर सारा कॉन्फ्लिक्ट था। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है गाइस वो है नुब्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी हमें मैच करना है, कुछ रिवर्स के नाम दिए हैं और कहाँ से ओरिजिनेट हुए। गाइस इंडस है, झेलम है, डोडा है और नुब्रा, ये हमें कुछ नाम दिए हैं और हमें क्या करना है, इनको मैच करना है। गाइस जैसे इंडस दिया है, गाइस अभी हमने बात करी इंडस कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत में कहाँ है गाइस, ये मान सरोवर जो लेक है ना, जहाँ पे लोग कैलाश यात्रा जाते हैं गाइस, बेसिकली ये वहाँ से निकलती है। सो फर्स्ट का आंसर हमारा सीधा सीधा दिख गया, इंडस कहाँ है, इंडस हमें मान सरोवर से दिखेगी, तिब्बत से। गाइस अभी हमने थोड़ी देर पहले बात करी कि झेलम बेरी नाग से निकलती है, और लास्ट ही क्वेश्चन में हमने बात करी नुब्रा निकलती है सियाचिन से। और फिर इसका मतलब डोडा कहाँ से निकली, डोडा निकलती है दुरंग ग्लेशियर से। सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो गया, सो हमारा जो ऑप्शन है डैट इज़ ए। सो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे आंसर हो गया। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर लेक्स इन शिवालिक रीजन, इनमें से शिवालिक रीजन्स में कौन सी लेक्स हैं। गाइस आपको पता है शिवालिक जम्मू में पड़ते हैं, जम्मू में पहाड़ हैं, तो बुल्लर तो इसका आंसर हो नहीं सकता, ठीक है। बच्ची, मानसर, सुरनसर, गाइस ये दोनों इसी में आती है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे जो आंसर हो गया डैट इज़ डी। सो शिवालिक में आपको मानसर और सुरनसर दोनों दिखेंगी। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वा, रंबीरा एंड रोमशी आर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर, कि ये तीनों कौन सी रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो गाइस आपको रिवर्स का तो रटना पड़ेगा, आपको रिवर्स देखनी पड़ेगी इन सब क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करने के लिए। सो गाइस ये सब झेलम रिवर की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। तो गाइस हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, डैट इज़ बी पार्ट। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डीपेस्ट लेक इन कश्मीर इज, कि कश्मीर में जो सबसे डीपेस्ट लेक कौन सी है, डल है, बुलर है, मनसलबल है या अंशर है। तो गाइस जो डीपेस्ट लेक कश्मीर में है डैट इज़ मानसबल। सो मानसबल इज़ द आंसर हेयर। नेक्स्ट इज़ द गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज़, कि जम्मू कश्मीर का गेटवे कौन सा है। जब हम पंजाब साइड से जम्मू कश्मीर में एंटर करते हैं तो कौन सी जगह पहले आती है। गाइस अगर किसी को पता भी नहीं तब भी लगा सकता है। ऊडी आपको पता है कश्मीर में नहीं हो सकता। गाइस अखनूर का आपको पता है नहीं है। जसरोटा नहीं हो सकता। गाइस लखनपुर तो है, लखनपुर में ही सारी एंट्रेंस है,
तो लखनपुर हमारा गेटवे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हो गया। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन, कि इनमें से कौन सा पोलर रीजन के बाद सबसे बड़ा ग्लेशियर आपको दिखेगा। गाइस आपको पता है कि पोलर रीजन किसको बोलते हैं, जैसे हमारी अर्थ है तो एक पोल इसको बोलते हैं, एक ये पोल है नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पे क्या होता है कि आपको हमेशा बर्फ़ दिखेगी, और इसके साथ हम सियाचिन को भी एक पोल मानते हैं। बट लास्ट ईयर एक स्टडी में बोला गया कि जो हिंदू कुश के पहाड़ है और कोराकरम के पहाड़ हैं इनको भी हम थर्ड पोल बोल सकते हैं। बट फिलहाल हमें अभी क्या करना है, हम सियाचिन का ही यहाँ पे देखेंगे। सो सियाचिन क्या है, ये क्या हो गया ग्लेशियर, ये पोल बेसिकली ये ग्लेशियर है। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया फर्स्ट ए पार्ट। गाइस आगे स्टेटमेंट्स है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन द एक्सट्रीम नॉर्थ सेंट्रल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नियर द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत, इट लाइज इन द बाल्टिस्तान एरिया ऑफ लद्दाख, सियाचिन फीड्स द मुत्जागा और शक्सगाम rivers that flow parallel to the Karakoram ranges before entering into Tibet। So guys हम फिर से ऑप्शन लगाएंगे। यहाँ पे जैसे बाल्टिस्तान का नाम दिया है, मैंने अभी बात करी कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान है ये पीओके वाला एरिया है जो पाकिस्तान ने ऑक्युपाइड करके रखा है, तो ये तो इसका आंसर हो नहीं सकता, ये सीधा सीधा कट गया। और गाइस जो सियाचिन अभी हमने बात करी थी कि सियाचिन ग्लेशियर आपको तिब्बत में दिखेगा और इसका थोड़ा पार्ट इंडिया में भी है, इट मीन्स हमारा जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो सही है कि आपको जम्मू एंड कश्मीर में नॉर्दर्न सेंट्रल पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में दिखेगा नियर द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड तिब्बत, ये तो हो गया। और गाइस सियाचिन किसको फीड करता है, ये फीड करता है मुत्सगा और शक्सगाम, ये दोनों एक ही है इन रिवर्स को, और ये कोराकोरम रेंजेस के पैरेलल चलती है जब ये एंटर करती है तिब्बत में। सो गाइस यहाँ पे हमारा जो आंसर हुआ डैट इज थर्ड सी पार्ट, मीन्स हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट थर्ड ये सही है। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन वाटर वेज ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर इज, इनमें से कौन सी कश्मीर वैली का वाटर वेज है। गाइस देखो अब फिर से यहाँ पे ऑप्शन लगाए, जैसे रावी है हिमाचल से निकल के कठुआ साइड से निकल के पाकिस्तान चली जाती है, ये नहीं हो सकती। गाइस चिनाब है, चिनाब भी तो हिमाचल से हो के फिर डोडा अखनूर साइड होके पाकिस्तान चली जाती है, ये भी नहीं है। अब बचा हमारे पास इंडस और झेलम। गाइस ये इंडस ऊपर लद्दाख साइड से होके पाकिस्तान निकल जाती है, तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचा गाइस, हमारे पास बचा झेलम। सो जो मेन वाटर वे ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर इज झेलम। नेक्स्ट इज द किशन गंगा और द नीलम रिवर मीट्स द झेलम रिवर एट, ये रिवर आपको किशन गंगा रिवर झेलम में कहाँ पे मीट करती दिखेगी। गाइस अब सीधा लगाए, देखो क्या जम्मू में मिल सकती है, जम्मू में तो ये रिवर है ही नहीं, नहीं मिलेगी। गाइस लद्दाख रीजन में मिलेगी, लद्दाख में तो झेलम जाती नहीं। बुलर लेक में नहीं मिल सकती गाइस, वहाँ पे कुछ झेलम का है नहीं आसपास, तो हमारे पास क्या बचा मुजफ्फराबाद। तो गाइस किशन गंगा मीट करती है झेलम के साथ, कहाँ पे डेट मिलती है मुजफ्फराबाद में, जो मुजफ्फराबाद कहाँ पे है, ये पीओके में है और ये पीओके की कैपिटल है। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज सराउंडेड बाय द विलो ट्रीज वुड यूज्ड फॉर मेकिंग क्रिकेट बैट्स। गाइस आपको पता ही है कि कश्मीर में जो क्रिकेट बैट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी बाहर जाते हैं, और ये विलो ट्री से बनते हैं। गाइस ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी वुड यूज़ करते हैं, तो हम विलो ट्री वुड यूज़ करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सराउंडेड बाय द विलो ट्री वुड, कौन सी ऐसी लेक है जिसके आसपास ये विलो ट्रीज़ हैं। सो गाइस यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है होकरसर। सो गाइस जो होकरसर लेक है इसके आसपास जितने भी ट्रीज़ हैं वो विलो ट्रीज़ हैं। सो आंसर क्या हो गया, होकरसर। गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, वितास्ता इज द एंशियंट नेम ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। गाइस आपको पता है कि पहले इन सब रिवर्स का नाम अलग अलग था, हम इनको अलग अलग नाम से जानते थे। जैसे यहाँ पे वितास्ता का नाम दिया गाइस, जैसे रावी है,
रावी को हम पारुशनी बोलते थे। गाइस जैसे अभी चिनाब की बात करी जा रही है, तो गाइस चिनाब का भी कुछ नाम था। आई थिंक इसको अस्किनी बोलते थे, अस्किनी, यस। और गाइस हमारे पास यहाँ पे पूछा गया है वितास्ता के बारे में। गाइस वितास्ता हम झेलम को बोलते हैं। सो गाइस यहाँ पे आंसर क्या हो गया, झेलम। गाइस आपको ये देखना पड़ेगा, इन रिवर्स के हमें एंशियंट नाम देखने पड़ेंगे। चिनाब को जैसे हमने देखा अभी कि अक्सिनी बोलते हैं, रावी को हम पारुशनी बोलते हैं, झेलम को गाइस हम बोलते हैं वितास्ता। तो गाइस आपको ये रटने हैं। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेलकर, चॉटन एंड मोगस्थंग और ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर ऑफ, ये किसकी ट्रिब्यूटरी ग्लेशियर है? सो गाइस ये है सियाचिन की। गाइस ये सब चीज़ें रटने वाली होती है, आप इसको रट भी सकते हैं। गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लेशियर लाइज इन द बाल्टिस्तान एरिया ऑफ लद्दाख? गाइस कंफ्यूज नहीं होना, कब जहाँ भी बाल्टिस्तान लिखा होता है वो पीओके की बात कर रहे हैं। अब देखो आप यहाँ पे भी ऑप्शन लगा सकते हैं। अभी मैंने बात करी सियाचिन की, सियाचिन आपको तिब्बत वाले एरिया में दिखेगा और इंडिया और तिब्बत के बीच में है, तो सियाचिन इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हम बाल्टिस्तान की बात करें। नुब्रा हमने देखा था कि ये सियाचिन ग्लेशियर से निकल रही है, मतलब जो इंडिया से, ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। गाइस बल्टोरा भी नहीं है, लेकिन हमने पहले ही क्वेश्चन देखा था जो वाइफा ग्लेशियर है ये आपको बाल्टिस्तान में दिखता है, पीओके में दिखता है। सो जो हमारा यहाँ 20 का आंसर हो गया, डैट इज़ वाइफा। सो गाइस ये था टोटल जो क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं प्रीवियस एग्जाम्स में, और इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से जो आपको पूछे जा सकते हैं। सो गाइस जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे ग्लेशियर्स के रिलेटेड, रिवर्स और लेक्स के रिलेटेड, आपको यहाँ पे हमने डिस्कस कर दिए हैं। सो गाइस ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।